दोस्तों, जिस व्यक्ति में ये 5 गुण दिखाई दें, उस व्यक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये 5 गुण कौन-कौन से हैं। पहला है जो मौन रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति आपको शांत दिखाई दे, मौन एकदम गंभीर दिखाई दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ जानता नहीं, बल्कि वही वो व्यक्ति है जो सबसे अधिक जानता है। क्योंकि जो बड़बड़ व्यर्थ की बड़बड़ कर रहा है, मतलब वो कुछ नहीं जानता है, वो खुद को बस साबित करना चाह रहा है, वो अंदर से खोखला है। लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान होता है, उसका एक गुण आप हमेशा देखे होंगे, वो मौन रहेगा। नोटिस सब कुछ करेगा, देखेगा सब कुछ, लेकिन मौन रहेगा। जहां जितनी जरूरत होगी तब उतना ही बोलेगा, बाकी समय शांत रहेगा। ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो सभी लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो अधिकतर चुप रहते हैं, और जब बोलेंगे तो जरूर बहुत जरूरी बात होगी तभी बोलेंगे। तो हर व्यक्ति इंतजार करता है कि ये कोई बात बोलेगा, मतलब जरूर वो बात इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे व्यक्ति को सब एकदम सुनना चाहते हैं, सीरियसली लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दूसरा गुण है जो विपत्ति में भी मुस्कुराता हो। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अपने आत्मबल की शक्ति को पहचानते हैं। वे ये भली बातें जानते हैं कि विपत्तियां उनके भले के लिए होती हैं। विपत्तियां उनको और अधिक मजबूत बनाती हैं। विपत्तियां स्थायी नहीं होती हैं। विपत्तियों से वे बहुत कुछ सीखते हैं। विपत्तियों से लड़ करके वे महान बनते हैं, मजबूत बनते हैं। तो विपत्तियों को वे एक वरदान के रूप में देखते हैं, एक अवसर के रूप में देखते हैं। स्वयं की चेतना और स्वयं की आत्मा का उत्थान करने का एक मौका है उनके लिए विपत्ति। इसलिए विपत्ति के समय में वो मुस्कुराते हैं। वे समस्या को समस्या नहीं मानते, समस्या को एक वरदान के रूप में देखते हैं। तीसरा गुण है जो कम दिखावा करता है। दोस्तों, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं जीता। उसकी जितनी आवश्यकता है वो उतना ही खर्च करेगा। दिखावे के लिए बहुत अधिक खर्च करना या कर्ज लेना, कर्ज की जिंदगी जीना, ये सब काम वो नहीं करता। क्योंकि उसको लोगों की तारीफों से, प्रशंसाओं से, लोगों के राय से कोई मतलब नहीं है। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत मजबूत है दोस्तों। नहीं तो आपने देखा होगा कहने के ऐसे इंसान जो कर्ज लेकर के भी दिखावा करना पसंद करते हैं और फिर इसकी ईएमआई बढ़ते बढ़ते बहुत टेंशन में चले जाते हैं। क्या मतलब ऐसे जीवन का? तो हमको लोगों के हिसाब से नहीं जीना है, हमको खुद के हिसाब से जीना है। और जो व्यक्ति खुद के हिसाब से जीते हैं, उनकी जितनी आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, बस उतने में वैसा ही खर्च करेंगे और उतने में ही वो मस्त रहेंगे। किसी भी बात का दिखावा नहीं करते, ना तो अपने कपड़ों का, ना फैशन का, ना घर बंगले गाड़ी, कुछ चीज का दिखावा नहीं करते। वही खुश रहते दोस्तों। जो हमेशा दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग मुझे देखें, मुझे जाने, मुझे सराहें, मेरी प्रशंसा करें, वो इसी अशांति में रहते हैं कि इसने मेरी तारीफ नहीं की, इसने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, उसने मुझे नहीं देखा। बस उनका जीवन इतने में ही सिमट के रह जाता है। तो ये सबका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो जो व्यक्ति आपको इस गुण के साथ दिखाई दे कि वो दिखावा नहीं करता, समझ लीजिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। चौथा गुण है जो सबका सम्मान करता है। दोस्तों, अपने से बड़ों का सम्मान तो सभी करते हैं, लेकिन असली मैच्योर व्यक्ति वही है, असली समझदार व्यक्ति वही है जो अपने से छोटे का भी सम्मान करे, जो अपने से बराबरी वाले का भी सम्मान करे, जो सभी का सम्मान करे। क्योंकि वही वो व्यक्ति होता है जो खुद का सम्मान करता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति की खुद के बारे में धारणा सही नहीं होती ना, यानी जो अंदर ही अंदर खुद को बहुत हीन मान रहा होता है, खुद को खराब मान रहा होता है ना, वही दूसरों के साथ खराब व्यवहार करता है, वही दूसरों को नीचा दिखाता है या बदतमीजी करता है। और जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है ना, वो दूसरों को भी सम्मान देगा। वो जानता है कि भाई, क्योंकि मैं खुद का सम्मान करता हूं तो मैं सबका सम्मान करूंगा। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो है वो दूसरों को वही देगा दोस्तों। प्रेम, करुणा, दया अगर खुद के पास है तो ही आप बांटोगे। और अगर हमारे मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, असम्मान की भावना है, तो हम सब तरफ भी वही फैलाएंगे। तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा गुण है दोस्तों। और पांचवा, जो मेहनत पर विश्वास रखता है। दोस्तों, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं। इस बात को जो जानता है वो कठिन परिश्रम करता है और अपने सभी सपनों को पूरा करता है। तो ये 5 गुण आपको जिस व्यक्ति में दिखाई दे, समझ लीजिए कोई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई विलक्षण है, कोई स्पेशल व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहने से ही लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के गुण आकर्षित होते हैं और फिर ऐसे गुण हम में भी आते हैं। तो हम
जहां भी ऐसे व्यक्तियों को देखें जिनमें ये गुण दिखाई दे तो अवश्य उनसे संगति करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप अपने ओर से एक पॉइंट ऐसा बताइए जो इनमें शामिल किया जा सके। 6वें नंबर के पॉइंट में से और क्या आपको लगता है आना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और जल्दी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियोस में।